डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंसेस होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे मुख्य दस्तावेज होता है। इसे कंपनी का चार्टर या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना किसी कंपनी का अस्तित्व नहीं होता। इसके द्वारा कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी कंपनी के बारे में जान सकता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो यह कंपनी का आंतरिक कानून होता है। इसमें कंपनी के अंदर क्या नियम कायदे चलेंगे इसके बारे में लिखे जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बायलॉज भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा किसी भी कंपनी का क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, कंपनी का विस्तार कितना हो सकता है, कंपनी की शक्ति कितनी है इत्यादि विषय के बारे में पता चलता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कंपनी के आंतरिक नियमों के बारे में पता चलता है, जिससे कि कंपनी की रोजमर्रा किस प्रकार चलाना है इसके बारे में आसानी से पता चल जाए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का किसी भी कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा महत्व होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का किसी भी कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा महत्व होता है। अर्थात यह किसी भी कंपनी का आधारभूत दस्तावेज होता है, मेन दस्तावेज होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का सप्लीमेंट्री पूरक दस्तावेज होता है। किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। यानी कि सामान्य शब्दों में कहूँ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में अंदर रहकर ही कोई कार्य वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसके बाहर किया गया कार्य, इसके बाहर जाकर किया गया कोई भी कार्य ठीक नहीं कहा जा सकता है, कानूनी वैध नहीं कहा जा सकता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर किया गया कोई भी कार्य इसके शेयर होल्डर्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर किया गया कोई भी कार्य इसके शेयर होल्डरों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, वैध किया जा सकता है। किसी भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप कंपनी का अधिनियम में दिए गए फॉर्मेट में काट छांट करके भी बना सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप कंपनी अधिनियम में दिए गए जो फॉर्मेट होते हैं उसमें काट छांट करके भी हम बना सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बाहरी संबंधों के विषय के बारे में बताया जाता है। ठीक इसके विपरीत आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के अंदरूनी नियम कायदे कानून के बारे में ही बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में काट छांट करना बहुत ही मुश्किल भरा तथा लंबा कार्य होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी भी नियम कायदे में बदलाव करना बहुत ही आसान है यदि हम तुलना करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच। दोनों ही कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। आशा करता हूँ ये डिफरेंसेस के द्वारा आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू।